डॉक्टर परिमल त्रिपाठी एक प्रतिभाशाली और मस्तीखोर बॉटनी प्रोफेसर हैं। वह रिसर्च के लिए शिमला के गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं। वहाँ के चौकीदार का पोता बीमार है, लेकिन चौकीदार गांव नहीं जाना चाहता क्योंकि कुछ छात्राओं का ग्रुप गेस्ट हाउस में आने वाला है। परिमल चौकीदार को गांव जाने के लिए मना लेते हैं और उसकी गैर हाजिरी में खुद चौकीदार का वेश धारण कर लेते हैं ताकि उसकी नौकरी बची रहे। इसी बीच एक ग्रुप आता है जिसमें केवल लड़कियां होती है। इनमें सुलेखा नाम की एक छात्रा भी शामिल है। वह बॉटनी की पढ़ाई कर रही है और परिमल की किताबों की बहुत बड़ी प्रशंसक है। सुलेखा चौकीदार बने परिमल से डॉक्टर परिमल के बारे में पूछताछ करती रहती है। वह उनसे जानने की कोशिश करती है कि असली प्रोफेसर कैसे हैं। परिमल जानबूझकर खुद को बूढ़ा प्रोफेसर बताकर छिपाते हैं। जिस दिन छात्राएं जाने वाली होती हैं, असली चौकीदार लौट आता है। इस दौरान सुलेखा को पता चलता है कि चौकीदार की वेश में छिपा व्यक्ति असल में डॉक्टर परिमल ही है। दोस्तों, आज की वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि लास्ट में मैं आपको इस मूवी के बारे में एक ऐसे दिलचस्प फैक्ट बताऊंगी जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। यह जानकर वह चकित होती है, लेकिन उसके दिल में परिमल के लिए एक कोमल भावना जन्म लेती है। गांव लौटने से पहले सुलेखा अपना पता छोड़ जाती है। परिमल और सुलेखा की मुलाकातें बढ़ती हैं। सुलेखा हमेशा अपने जीजाजी राघव को अत्यधिक मान देती है। वह अक्सर परिमल के सामने उनकी तारीफ करती रहती है। वह कहती है कि उनके जीजाजी न केवल बुद्धिमान और समझदार हैं, बल्कि आकर्षक व्यक्तित्व वाले भी हैं। परिमल को यह बात चुभने लगती है। वह भीतर ही भीतर सोचते हैं कि सुलेखा का यह अत्यधिक आदर भाव उनके लिए एक चुनौती बन गया है। सुलेखा और परिमल शादी करते हैं और उनके जीजाजी उन्हें मुंबई में आमंत्रित करते हैं। परिमल यहाँ योजना बनाते हैं। वह चाहते हैं कि वह साबित करें कि वह किसी भी मामले में सुलेखा के जीजाजी से कम नहीं है। मुंबई आने से पहले वह तय करते हैं कि वह खुद को एक ड्राइवर के रूप में पेश करेंगे। इसके लिए वह एक नई पहचान प्यारे मोहन इलाहाबादी बनते हैं। प्यारे मोहन एक ऐसा व्यक्ति है जो अंग्रेजी भाषा से नफरत करता है और केवल अत्यंत शुद्ध हिंदी बोलता है। परिमल की योजना ये है कि वह इस रूप में सुलेखा की बहन के घर जाएंगे और देखेंगे कि क्या वह अपनी असली पहचान छुपाकर उसके जीजाजी को मूर्ख बना सकते हैं। परिमल के जीजा एक पहले ही ड्राइवर की तलाश में है। हरिपद फोन करके राघव को बता देते हैं कि जो ड्राइवर वे भेज रहे हैं वह थोड़ा अजीब है, लेकिन भरोसेमंद है। मुंबई पहुंचकर परिमल प्यारे मोहन के रूप में राघव के घर जाते हैं। वहां वे शुद्ध हिंदी बोलने और अंग्रेजी से नफरत करने वाला व्यवहार करते हैं। प्यारे मोहन का अत्यधिक शुद्ध हिंदी प्रयोग और राघव की भाषा की गलतियां सुधारना राघव को परेशान करने लगता है। राघव को प्यारे मोहन अजीब लगते हैं, लेकिन वह हरिपद के कहने पर उन्हें नौकरी पर रख लेते हैं। कुछ दिनों बाद सुलेखा भी मुंबई आती है। अब परिमल और सुलेखा मिलकर राघव के सामने यह नाटक करते हैं कि उनकी शादी खुशहाल नहीं है। सुलेखा प्यारे मोहन के प्रति झुकाव दिखाती है और दोनों एक दूसरे के साथ पार्कों में घूमते हैं। उन्हें कई बार देर रात एक दूसरे के कमरे में भी देखा जाता है। राघव को यह जानकर संदेह होता है कि कहीं सुलेखा का अपने ही ड्राइवर से कोई प्रेम संबंध तो नहीं। हरिपद अपने मित्र सुकुमार सिन्हा को मुंबई लेकर आते हैं। सुकुमार परिमल की जगह असली पति बनने का नाटक करता है। इसी दौरान सुकुमार की मुलाकात प्रशांत की साली वसुधा से होती है। वसुधा बॉटनी सीखना चाहती है और सुकुमार को परिमल समझकर उनसे सीखने लगती है। धीरे धीरे सुकुमार और वसुधा एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। जब सच्चाई उजागर होती है तो वसुधा नाराज होती है, लेकिन बाद में दोनों का विवाह हो जाता है। अंत में प्यारे मोहन और सुलेखा भागने का नाटक करते हैं। इसके बाद हरिपद मंदिर में सबको इकट्ठा करते हैं, लेकिन तभी सच्चाई का खुलासा होता है कि प्यारे मोहन कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर परिमल ही थे। राघव ये जानकर हैरान रह जाते हैं कि उन्होंने एक प्रोफेसर को इतने दिनों तक एक मामूली ड्राइवर समझा। फिल्म का अंत बेहद हल्के फुल्के और हास्यपूर्ण तरीके से होता है। सभी हंसते हुए एक दूसरे के गले लग जाते हैं और परिमल यह साबित कर देते हैं कि बुद्धिमानी केवल गंभीरता में ही नहीं होती, बल्कि हंसी मजाक और चतुराई में भी होती है। इस पूरी योजना के पीछे छिपी मासूम मस्ती, रिश्तों में हंसी का तड़का और एक पति का अपने पत्नी को यह दिखाना कि जीवन केवल गंभीरता से नहीं बल्कि चुटकियों और शरारतों से भी खूबसूरत बनता है, यही इस कहानी की आत्मा है। चुपके चुपके केवल एक कॉमेडी फिल्म नहीं
यह याद दिलाती है कि हंसी रिश्तों में वो मिठास है जो जीवन को सरल और सुंदर बनाती है। अब बारी है इस फिल्म के बारे में कुछ दिलचस्प फैक्ट्स बताने की। चुपके चुपके फिल्म 1963 की बंगाली फिल्म चंद्रबेशी का हिंदी रीमेक है। दोनों फिल्मों के निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ही थे। चुपके चुपके को हिंदी सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ क्लीन कॉमेडी फिल्मों में गिना जाता है। बिना किसी अश्लीलता के केवल चुटीले डायलॉग्स और सिचुएशन से दर्शकों को हंसी से लोटपोट कर देना इस फिल्म की खासियत है। फिल्म का नाम पहले मिस्टर एंड मिसेस त्रिपाठी रखा जाने वाला था, लेकिन बाद में इसे बदलकर चुपके चुपके किया गया ताकि ये फिल्म के हल्के फुल्के मूड के साथ मेल खाए। अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी उस समय असल जीवन में भी नए नए शादीशुदा थे। स्क्रीन पर उनकी सहजता दर्शकों को और भी प्यारी लगी। आपको चुपके चुपके की कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।